क्या दुनिया एक और बड़े स्वास्थ्य संकट की तरफ बढ़ रही है? अफ्रीका से आ रही खबरें पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं। ताजा एंटिटी डिजीज इबोला वायरस डिजीज का प्रकोप इतनी तेजी से फैल रहा है कि विशेषज्ञ इसे हाल के वर्षों का सबसे खतरनाक स्वास्थ्य संकट मान रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। अगर अभी तेजी से कदम नहीं उठाए गए तो यह अब तक का सबसे जानलेवा इबोला प्रकोप साबित हो सकता है। इस समय वायरस मुख्य रूप से कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका यानी DRC और कंट्री युगांडा, ईस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें कांगो के पूर्वी इलाके इतुरी से सामने आ रही हैं। यहां पहले से ही गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। कई परिवार महीनों से सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहे हैं। और इसी अफरा तफरी के बीच इबोला ने ऐसी दस्तक दी है जिसने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वायरस कई महीनों तक बिना किसी बड़े अलर्ट के चुपचाप फैलता रहा। डॉक्टरों को शक है कि एक दुर्लभ स्ट्रेन पूर्वी कांगो में लगभग 3 महीने तक लोगों के बीच घूमता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक बीमारी सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वजह है कि एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल मानकर गंभीर निगरानी में देख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार इबोला पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हजारों संभावित और पुष्टि किए गए मामले सामने आ चुके हैं और असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जमीन पर वास्तविक संख्या उससे 2 या 3 गुना अधिक हो सकती है। अगर इसकी तुलना 2014 के पश्चिम अफ्रीका वाले बड़े इबोला संकट से करें, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, तो तब 1000 मामलों तक पहुंचने में कई महीने लगे थे। लेकिन इस बार हालात शुरुआत से ही ज्यादा विस्फोटक दिख रहे हैं। डॉक्टर साफ कह रहे हैं, यह सिर्फ गंभीर नहीं, बेहद जरूरी और आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है लोगों का भरोसा टूट जाना। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग अब भी मानने को तैयार नहीं कि इबोला सच में इतना खतरनाक है। कुछ लोगों को लगता है बीमारी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। कुछ लोग इलाज से डरते हैं। कुछ को लगता है कि अगर अस्पताल गए तो शायद वापस घर नहीं लौट पाएंगे। और यहीं से हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इबोला शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने या शरीर के संपर्क में आने से यह वायरस तेजी से फैल सकता है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी सुरक्षा किट पहनकर काम करना पड़ता है। PPE सूट, फेस शील्ड, दस्ताने, हर चीज जरूरी है। लेकिन जब कोई परिवार अपना प्रियजन खो देता है, उस वक्त मेडिकल नियम और स्थानीय परंपराएं आमने सामने आ जाती हैं। कांगो के कई समुदायों में अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सम्मान, संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा है। लोग अपने परिवार के सदस्य को प्यार और सम्मान के साथ विदाई देना चाहते हैं। लेकिन संक्रमण रोकने के लिए डॉक्टरों को कई बार बेहद सख्त नियम अपनाने पड़ते हैं और यहीं से गुस्सा बढ़ता है। कई परिवारों को लगता है उनसे उनका हक छीन लिया गया। दुख के बीच गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा भीड़ में बदलता है और फिर हालात हिंसक हो जाते हैं। कुछ दिन पहले कई जगह गुस्साई भीड़ ने आइसोलेशन टेंट और इलाज केंद्रों को निशाना बनाया। कई मेडिकल कैंपों में आग लगा दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि लोगों के अंदर दर्द भी है, डर भी है और सिस्टम के प्रति गहरा अविश्वास भी। कई लोग कहते हैं, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा। और जब भरोसा खत्म हो जाता है, बीमारी और तेजी से फैलती है। डॉक्टरों ने बताया कि कई मरीज लक्षण दिखने के बावजूद इलाज केंद्रों से भाग रहे हैं। कुछ लोग टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही वापस गांव लौट जाते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति बिना निगरानी लोगों के बीच घूमे
तो वायरस 1 से 10 और 10 से सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। फ्रंटलाइन पर काम कर रहे डॉक्टरों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। कई जगह पर्याप्त लैब नहीं है, कई जगह टेस्टिंग की मशीनें नहीं हैं, कई जगह जरूरी सुरक्षा किट कम है और बिना सही जांच के बीमारी पर भरोसा बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं, अगर हमारे पास लैब नहीं होगी, सही रिपोर्ट नहीं होगी, तो लोग हम पर भरोसा कैसे करेंगे? और इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मदद से भी जुड़ा है। पिछले वर्षों में कांगो को विदेशी मदद मिलती रही, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल नेटवर्क और बीमारी की निगरानी में बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की थी। लेकिन पिछले कुछ समय में कई बड़े सहायता कार्यक्रमों में कटौती हुई। पहले जहां करोड़ों डॉलर की मानवीय सहायता मिल रही थी, वहीं बाद में यह रकम काफी कम हो गई। इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। कम क्लिनिक, कम मेडिकल पार्टनर, कम निगरानी, कम संसाधन और वायरस के लिए ज्यादा मौके। कई वरिष्ठ मानवीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पहले जैसी मदद और निगरानी बनी रहती तो बीमारी शायद पहले पकड़ में आ जाती, और जितनी जल्दी इबोला पकड़ा जाता है उसे रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन अब हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ युद्ध और विस्थापन, तीसरी तरफ संसाधनों की कमी और चौथी तरफ लोगों के अंदर बढ़ता डर। यानी संकट सिर्फ मेडिकल नहीं, मानवीय भी है। हर दिन नए मामले सामने आने की खबरें मिल रही हैं। हर दिन डॉक्टर नए संक्रमित मरीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन हर दिन खतरा भी बढ़ रहा है। और इसी बीच फ्रंटलाइन पर काम कर रहे कांगो के डॉक्टर दुनिया से एक सीधी अपील कर रहे हैं। उनका कहना है, लोग डरे हुए हैं, परिवार टूट रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें दुनिया का साथ चाहिए। यह सिर्फ कांगो की लड़ाई नहीं, यह पूरी इंसानियत की लड़ाई है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। बीमारियां सीमाएं नहीं देखती, वायरस पासपोर्ट नहीं मांगता। अगर किसी एक हिस्से में बीमारी नियंत्रण से बाहर जाती है तो उसका असर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। आज सवाल सिर्फ कांगो या युगांडा का नहीं है। सवाल यह है, क्या दुनिया समय रहते साथ आएगी? क्या भरोसा वापस बनाया जा सकेगा? क्या डॉक्टरों तक जरूरी संसाधन पहुंच पाएंगे? क्या हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकेगा? या इतिहास एक बार फिर हमें देर से जागने की कीमत याद दिलाएगा? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह प्रकोप कितना बड़ा बनता है। लेकिन अभी एक बात साफ है, हालात बेहद गंभीर हैं, समय बहुत कम है और पूरी दुनिया की नजर अब अफ्रीका पर टिकी हुई है।